जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 7th में आपका जो चैप्टर है रेशियो और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रेशियो का जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ रेशियो के बारे में समझा दूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो होंगे वो इजीली वे से आपको समझ में आएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इसको हम, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे 2 स्केच हैं, इसकी मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो एक सबसे पहले देखना है कि रेशियो की डेफिनेशंस क्या लिखी हुई है। तो द कंपैरिजन आर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 क्वांटिटीज। कोई भी 2 क्वांटिटीज सेम काइंड की हैं, मतलब स्केच हैं, तो हम स्केच की ही तुलना करेंगे, स्केच को ही हम कंपेराइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से एक ब्लैक है और एक रेड है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये स्केच है ये इससे लंबा है, ठीक है। तो कितना लंबा है? मान लीजिए इसका रेशियो 3 है, इसका 2 है, इसकी लंबाई मान लीजिए 6 है, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, यानी कि ये अगर 2 रेशियो में जा रहा है तो ये कितने में जाएगा? ये आपका मतलब इसकी कुछ लंबाई दी होगी। तो रेशियो का मतलब यही होता है कि कंपैरिजन करना, मतलब किसी 2 चीज़ को सेम वे में, जैसे स्केच है तो स्केच का कंपैरिजन करेंगे, पेन है तो पेन का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, पेन की तुलना करेंगे, बुक्स हैं तो बुक्स की तुलना करेंगे, ठीक है, हैंड है तो हैंड की, मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन की करेंगे, कोई भी सेम काइंड की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, वही क्या होता है? रेशियो होता है। अब रेशियो को थोड़ा सा हम आपको जैसे समझाएं क्या, कि रेशियो जो होता है मेरे दोस्त, फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ अ क्लास, ठीक है, क्लास का एक रेशियो है जिसमें ये आपका बॉयज़ हैं 3 और 2 क्या है? गर्ल्स। 3 रेशियो में है। रेशियो का मतलब समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मतलब अगर 3 रेशियो में बॉयज़ हैं और 2 रेशियो में आपकी गर्ल्स हैं, मतलब यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि आपके जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम है। लेकिन 3, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास में केवल 3 बच्चे हैं, मतलब 3 ही बॉयज़ हैं और 3 रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या है? जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। ये लिख दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट कितने हैं? 45। अब 45 में 3 के रेशियो में मतलब बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हुए? अब टोटल रेशियो को काउंट कर लें, 3 और 2 5, यानी कि क्लास में टोटल कितने हैं? टोटल हैं 45। और 45 किसके बराबर है? 3 और 2, यानी कि गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियां, इनको अगर जोड़ेंगे तभी तो क्लास बनेगी। और क्लास में 45 हैं तो इनको हम ऐड करेंगे तो 3 to 5, यानी कि जो 5 रेशियो है वो बराबर है किसके? 45 स्टूडेंट के। तो एक रेशियो मतलब 5 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? हमेशा कम की वैल्यू निकालते हैं तो भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5, अब 5 9 जा 45, यानी कि एक रेशियो जो है वो किसके बराबर आया? आपके 9 के। एक रेशियो किसके बराबर आया? 9 के। तो अब हम 3 रेशियो निकालेंगे अगर, यानी कि 3 मतलब है लड़के, तो लड़के की संख्या कितनी हो जाए? 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 3 9 जा 3 × 9, 3 9 जा 27, यानी कि 27 आपके हो जाएंगे बॉयज़। और 2 जो है 2 गर्ल्स हैं, यानी कि 2 के रेशियो में गर्ल्स हैं, तो एक रेशियो बराबर निकला 9, तो 2 रेशियो बराबर 2 9, 2 × 9, यानी कि 2 9 जा 18, ठीक है। तो 18 ये हो गया मेरे दोस्त क्या, कि 27 और 27 बॉयज़ और 18 गर्ल्स आपके क्लास में हैं। इनको ऐड करोगे तो 45 आएगा टोटल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ये आपका सिलिंड्रिकल कोई जो आपका मतलब बेलन के आकार की, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, तो सिलिंड्रिकल स्पेस की जो है कोई आपके यहाँ पे दी गई है, कोई आकृति, कोई शेप दी गई है। इसमें मान लीजिए इतना हिस्सा हमको देना है राम को, इतना देना है राम को, और इतना देना है श्याम को, इतना देना है श्याम को, ठीक है। तो राम ने कितना? 5 रेशियो में लेना है और श्याम ने 4 रेशियो में लेना है। राम को 5 रेशियो में, श्याम को 4 रेशियो में देना है, ठीक है। तो यानी कि इतना इधर का जो होगा, इधर का ये लेगा राम और इधर का श्याम। तो हमने बोला कि 5 रेशियो में राम को मिला, लेकिन कितना मिला? अगर इसकी लेंथ एक की पता चल जाए तो दूसरे की भी पता चल जाएगी। मान लीजिए कि ये जो है इतना मिला 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतनी लंबाई कितनी है? 15। तो ये जो 5 रेशियो था ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है, ठीक है। 5 रेशियो 15 के, यानी कि तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? फिर वही करेंगे, भाग करेंगे, 15/5
5 3 जा मतलब एक रेशियो की वैल्यू आई 3 और है कितना है टोटल 5, तो 5 3 जा 15। तो 4 की वैल्यू इधर श्याम को कितना मिला, तो श्याम को मिलेगा 1 की वैल्यू है 3, तो 4 की वैल्यू निकालना है, तो 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 12। तो अब रेशियो क्या मतलब होता है कि अगर 5 रेशियो में है तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसकी 12। अगर हम इसको जो है मान लीजिए हम यहाँ पे रेशियो जो है अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 5 2 जा हो जाएगा 10 और 4 को हम 2 से मतलब अगर 2 गुना करेंगे रेशियो तो रेशियो इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा यानी कि 4 2 जा 8। ठीक है, यानी कि 10 रेशियो 8। तो ये भी बढ़ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू है 3 तो 10 की कितनी हो जाएगी 10 तियाँ 30। एक रेशियो की वैल्यू है 3 तो 8 की कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, अब 30/24। ठीक है, रेशियो कितना हुआ 30 लंबाई और इसकी कितनी थी 24। आपको पता है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब ऊपर डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। अब इसको काट देंगे अगर 2 से तो 2 1 जा 2। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 15। अभी एक कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा देखो कितने में आया 5 रेशियो 4। यानी कि अगर हम इसमें गुणा करें चाहे जो करें, ये रेशियो का मतलब है कि वो उतने ही अनुपात में रहेगा, उसको वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि रेशियो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके जो है क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। अगर रेशियो में कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर आपको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि आप लोग अभी छोटे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मैथड टाइट लगे, बट मैंने अपने हिसाब से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट है वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको समझना है कि डिवाइड रुपये 5800 मतलब 5800 रुपये हैं, उनको जो है मतलब 5800 रुपये की नोट रखी हुई है। ठीक है, खूब सारे रुपए रखे हुए हैं और उनको अमंग का मतलब होता है इनके बीच में ABC 3 बंदे हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है और एक का नाम C है। इन द रेशियो ऑफ 7 9 यानी कि एक को हम 7 के रेशियो में देंगे, एक को 9 के और एक को 13 के रेशियो में देना है हमको। ठीक है, रुपए कितने हैं टोटल 5800 रुपये हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि अभी ऊपर बताया आपको, ये सिलेंड्रिकल शेप थी, इसको हमने बांट दिया था। ठीक है, कितने रेशियो में 5 और 4 में। तो उसी प्रकार से आपको इसको भी 5800 टोटल रुपए हैं, उनको हमको रेशियो दिया है इतना, 3 लोगों में बांटना है। कैसे करेंगे देखिए, एक तो आपका जो स्कूल का मेथड बताया जाता है उस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है आपका, फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले नीचे होता है रेशियो सम ऑफ रेशियो। ठीक है, मतलब रेशियो का सम करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे और ऊपर जो होगा यानी कि जो पार्ट होगा रेशियो का, ठीक है, जिस पार्ट को बांटना है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल। टोटल कितना था, टोटल जो भी दिया होगा, टोटल रुपए हो चाहे जो हो, तो ये फार्मूला जो है आपकी बुक में होगा, लेकिन उसमें दूसरी तरीके से लिखा होगा। मैं आपको इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले अगर ए को कितने रुपए देना है, तो ए का पार्ट कितना है, ए का पार्ट है आपका 7। ठीक है, और टोटल रेशियो अगर इनको हम जोड़ेंगे, सम ऑफ रेशियो कितना होगा, सम ऑफ रेशियो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, 9 7 16 और 16 और 13। इसको इधर अगर नहीं आप ऐड कर पाते हैं तो इधर लिख लीजिएगा 29। तो 29 नीचे हम लिख लेंगे और उसके बाद टोटल कितने रुपए थे 5800। ठीक है, अब अगर आपको काटना नहीं आता है तो मैं इसकी वीडियो अलग से बताऊंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इजी वे से ट्रिक बता दूंगा कि हाँ किस तरीके से आपको कैसे पता करना है, किस संख्या से कटेगा। वैसे तो 29 2 जा
58 होता है और बाकी के 2 जीरो लगा देंगे तो 29 टू जा 58 और 0 0 ये लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बार में कट जाएगा और इसको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं आप। तो 7 टू जा यहाँ पे 7 0 0 7 0 0 7 टू जा 14, ठीक है। यानी कि 1400 रुपये किसको मिलेंगे, ए को। अब बी की बात अगर करेंगे बी की, तो बी का पार्ट कितना है, बी का है 9, ठीक है। तो बी का पार्ट है 9। अब टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है 29 इंटू 5800, ये कट जाएगा 200 बार में जैसे ऊपर कटा था, ठीक है। अब 200 से 9 को गुणा करेंगे तो 9 टू जा 18, यानी कि 18 इनको मिलेगा, ठीक है। 1800 इनको मिलेगा और 1400 यानी कि 1400 इनको मिलेगा, 1800 इनको मिलेगा। और बात करें सी की, तो सी को कितना मिलेगा, तो सी का पार्ट कितना है 13 और नीचे कितना आएगा सम ऑफ रेशियो। तो रेशियो का सम कितना है टोटल, इनको सम का मतलब है टोटल ऐड करेंगे तो 13 13 9 3 12 22 22 और 7 आपका 29, ठीक है। तो 29 और टोटल कितना था, टोटल रुपये कितना बांटना है 5800, ये 200 बार में जाएगा और 13 दूना 2600। अब तीनों को ऐड करेंगे, ये 2600 रुपये सी को मिलेंगे, 1800 रुपये बी को मिलेंगे और ए को मिलेंगे मेरे दोस्त कितने में रुपये मिलेंगे, ए को मिलेंगे 1400। अगर इनको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5800, ठीक है। 26 और 18 इधर मैं आपको ऐड करके दिखा दूँ, 2600, ठीक है, और 1800 और आपका 1400 इनको अगर ऐड करोगे तो 0 0 0 0 0 0 8 4 12 6 18 और कैरी 1 और 2 1 3 1 4 और 1 5, 5800 रुपये थे। हमने तीनों को अलग अलग करके बांट दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा पहले से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था क्या, एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना क्या है कि आपका रेशियो कितना था, रेशियो में लिख लेता हूँ। रेशियो था किस रेशियो में बांटना है, यानी कि ए को 7 रेशियो में, बी को 9 रेशियो में और सी को 13 रेशियो में, ठीक है। इतना देना था आपको। अब देखते हैं, अब ये मान लीजिए ए का हिस्सा है, ये बी को देना है और ये सी को देना है, ठीक है। मानना क्या है, ऐसे ही देना है आपको। फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं टोटल कितना है, टोटल रुपये कितने हैं, टोटल रुपये कितने हैं आपके 5800, ठीक है। तो हमने बताया था कि क्लास में जब क्लास वाला एग्जाम्पल लिया था तो टोटल 5800 है, तभी टोटल कितना है 5800। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो आया था आपका ऐड करने पर आया था 29, ठीक है। तो 29 मतलब ये जो 5800 रुपये हैं ये पूरे ए बी सी तीनों को मिला करके बांटना है, तो तीनों का रेशियो हम जोड़ लेंगे, तीनों का रेशियो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, ठीक है। तो 29 रेशियो जो है 29 हम लिख करके बता रहे हैं, 29 रेशियो बराबर किसके है, यानी कि टोटल इसका टोटल और टोटल रुपये कितने हैं 5800, ठीक है। ये टोटल रुपये और टोटल रेशियो, यानी कि जैसे कि जितने रुपये होंगे तो हम उतने ही उनको सबको ऐड करेंगे तभी तो उतने के बराबर आएगा, मतलब 29 रेशियो जो होगा वो 5800 के बराबर होगा, ठीक है। अब तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो एक रेशियो कितने हैं, फिर भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 29 से, तो 29 को डिवाइड करेंगे तो कितने 29 टू जा हमने बताया था क्या होता है 58। अब 0 0 ये वाले 0 0 तो 200 बार में जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आई आपकी 200 और है कितना ए को निकालना कितना है 7 रेशियो में देना है, तो एक रेशियो 200 तो 7 रेशियो 7 गुणे 200, ठीक है। तो 7 दूना 1400 आ गया ए की वैल्यू। अब इसी तरीके से बी निकालेंगे, बी को रेशियो कितने देना है 9 रेशियो में, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर है आपका, एक रेशियो बराबर है 200, तो 9 मतलब एक टाफ़ी अगर 2 रुपये की है तो 9 टाफ़ी कितने की होगी 9 दूना 18 रुपये। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर एक टाफ़ी मान लीजिए 2 रुपये की है तो 9 टाफ़ी हम 9 से 2 को गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक का अगर मान एक का वैल्यू दी हो और जो है ज़्यादा का पूछे तब गुणा करते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इधर ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये वाला आप देख सकते हैं कि एक की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा की वैल्यू दी थी, एक की पूछ रहा है, तब भाग करते हैं और एक की वैल्यू पता हो। और यहाँ पे जैसे कि ये देखो यहाँ पे ज़्यादा 7
बराबर है 200, मतलब 1 की वैल्यू है 200 और 7 की वैल्यू अगर ज़्यादा की पूछ रहा है तो गुणा करेंगे। आपको पता होगा, एक टाप की 2 रुपये की है तो 5 टाप की 5 दूना के 10 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 एक जो है रेशियो की वैल्यू 200 है तो 9 का 9 गुणे 200, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना का 1800 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1800 मिलेंगे, इसको 14 और सी को कितने मिलेंगे, तो सी का रेशियो है 13 और 1 की वैल्यू है आपकी 200, तो 13 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना 2600। ठीक है, अब इन 2600, 1800 और 1400 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5800। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो बाकी के वीडियोज कल के नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर समझ में आया होगा तभी मिलेगा, नहीं तो आपको जो है नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब नहीं बनाने का मेरा वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।